हेलो स्टूडेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्टिनॉइड्स। इसकी डिफाइन है द एफ ब्लॉक एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल या सबसेल या एनी ऑर्बिटल ऑफ 5f सबसेल, दैट इज एक्टिनॉइड। एटॉमिक नंबर 90 से 103, that is actinoid. So there are 14 एलिमेंट। तो इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f1 to 14, 6d0 to 1 and 7s2। इसको हम that is it is also called 5f series और एक्टिनाइड्स और एक्टिनोन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनको इस नाम से क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड 5f सीरीज। तो बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी ऑर्बिटल ऑफ 5f सबसेल, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f सबसेल में एंटर कर रहा है, इसीलिए इस सीरीज का नाम 5f सीरीज रखा है, 5f सीरीज। सेकेंड इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, बिकॉज दीज एलिमेंट्स कम इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, तो ये 89 के बाद आते हैं, यानी 89 को फॉलो करते हैं। So that is why this element is called actinoid, because of actinium। actinium के बाद आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें actinoids, actinides, actinones कहते हैं। तो इज इट क्लियर? इसमें ध्यान रखना है कि जो 90 थोरियम दैट इज 90, प्रोटेक्टियम मीन्स 91 एंड यूरेनियम is 92। तो 90, 91 and 92, there are 3 elements which occur naturally, यानी naturally occurring element only 3, that is thorium यानी atomic number is 90, protactinium means atomic number is 91 and uranium means 92। तो these 3 elements are occur in nature and rest 11 element is man made और artificial और synthetic। जो लास्ट के 11 एलिमेंट्स होते हैं ये सब मैन मेड हैं, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल फॉर्म्ड होते हैं और इन्हें कहते हैं हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ध्यान रखना। और ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। एक वर्ड आता है इसमें ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है कि जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद आते हैं दैट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट और दे आर मैन मेड। ये सब के सब मैन मेड होते हैं, यानी आर्टिफिशियल फॉर्म्ड होते हैं। इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू फॉर्म्ड करते हैं, फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें अल्फा बीटा गामा आपको बताया था कि अल्फा निकलेगा तो क्या होता है, बीटा निकलेगा, तो इस तरीके से हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिनियम मीन्स AC 89 का RN D 6D1 7s2। इसके बाद से, क्योंकि एक्टिनियम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट है, थोरियम 90 RN 62 7s2, प्रोटेक्टिनियम PA 91 5f2 6d1 7s2। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें ध्यान रखना है कि ये F2, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा F3, फिर F4, फिर F6 हो जाता है। ये 94 में F6 D का हट जाता है, यहाँ पे D के 1 1 है। इसके बाद 95 में
F7 हाफ फील्ड, तो 95 में F7 है, फिर 96 में F7 और D1 फिर इस तरीके से ये 97 में F8 6D1, 98 में F10, 99 में F11, 100 में F12, 101 में F13, 102 में F14 और 103 में F14 एंड D1। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आती है क्योंकि ये एक रेगुलर ट्रेंड को शो नहीं करते। बाकी में कॉन्सेप्ट सेम है। एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई, इसमें है रेगुलर डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम थोरियम टू लोरेरियम यानी LR। इसका रीजन क्या है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। उसमें था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि वो लेंथेनोइड सीरीज में था, ये एक्टिनोइड में है तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन सेम है। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की भी वही डिफाइन है, रेगुलर डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम TH थोरियम टू LR। रीजन सेम है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे एक टिपिकल वर्ड यूज करते हैं, ड्यू टू इम्परफेक्ट सील्ड ऑफ 1,5f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेल। मीन्स क्या हुआ कि जो 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनोइड सीरीज में होता है दैट इज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथेनोइड में होता तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 5f को यूज करना है बिकॉज 5f इज यूज्ड इन एक्टिनोइड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम है इसमें भी, एक्टिनोइड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। इसके अलावा NP शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद का रिडक्शन हो जाता है। तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, तो रिड्यूस होके +5 आ जाएगा। Pu +7 शो करता है और Am +6, लेकिन इसके बाद ये ड्रॉप होके Pu +4 में आ जाता है, जबकि Am +3 में आ जाता है। नेक्स्ट इज Bk in +4 स्टेट इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है। किसकी वजह से? Cm और Am से ज़्यादा स्टेबल होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मेन रीजन इज D5 कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी F का है तो F7 कॉन्फ़िगरेशन इज देयर, F7, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट है तो बिकॉज F7 इज हाफ फील्ड, और वी नो दैट हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोस्ट स्टेबल, दैट इज वाई। इसके अलावा अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 जाती है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो इसकी जो चार्ज होता है डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड आयंस फॉर्म करते हैं, जैसे UO2 2+ और NPO2 2+, यानी ऑक्सीजन के साथ ये बहुत जल्दी कंबाइंड हो जाते हैं अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हुआ तो। यानी अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी कंबाइंड हो जाते हैं। रीजन इज हाई चार्ज डेंसिटी। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, एक कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, दैट इज
+3 एंड सेकेंड वन इज एक्टिनोइड लेंथेनोइड के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा गया क्वेश्चन है। तो दैट इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D एंड 7S। इन तीनों का एनर्जी गैप कम होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड। लेंथेनोइड में जो एनर्जी गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में सब के सब एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कलर का रीजन सेम है कि आयंस ऑफ एक्टिनोइड्स आर जनरली कलर्ड। मेन रीजन वही है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा। F0 F14 ये कलरलेस होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड द मेन रीजन इज FF ट्रांजिशन इन F ब्लॉक एलिमेंट और DD ट्रांजिशन इन D ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड वेरिएशन है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक्टिनोइड हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो एक्टिनोइड होती है उसके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? हायर न्यूक्लियर चार्ज इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये 90 से 103, 90 to 103 मीन्स इतने ज़्यादा प्रोटॉन हैं और साइज इसका कम होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड। और ये पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स को भी फॉर्म करता है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इवन विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। इसमें है एल्काइल फॉस्फीन या थायो ईथर एसेट्रा। इनको छोड़ के EDTA डाइकीटोन्स या ऑक्सीजन को छोड़ करके मैक्सिमम के साथ ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स फॉर्म करता है, के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं। पैरामैग्नेटिक का भी यही रीज़न है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। तो बिकॉज देयर आर 7 ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होंगे, इसीलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। उसका रीज़न क्या है? तो मैग्नेटिक मोमेंट आर लेसर देन थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू। जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्ट करेंगे हम, जो फॉर्मूले से हम निकालेंगे, उससे इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो 5F इलेक्ट्रॉन होता है एक्टिनोइड्स का आर लेस इफेक्टिवली सील्डेड, वो बहुत कम तरीके से सील्ड करता है, रोकता है। और क्या होगा उसकी वजह से कि जो ऑर्बिटल क्वंचिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका, विच रिजल्ट इन क्वंचिंग ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, तो दैट इज व्हाई द वैल्यू बिकम्स लेसर। अब है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स। पहला है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इसमें 4F, यहाँ 5F। डिफाइन आपको बताई गई है, डिफाइन क्या होती है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनोइड का लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें एनर्जी गैप होता है 4F एंड 5D, उसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। जबकि एक्टिनोइड होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा शो करता है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज जो 5F 6D और 7S है इसका एनर्जी गैप कम होता है, इसीलिए।
और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लैंथेनॉइड की कम होती है, एक्टिनॉइड की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, स्मॉल साइज होता है, आयन और चार्ज का जो रेशियो होता है दैट इज ग्रेटर, चार्ज एंड साइज का जो रेशियो होता है दैट इज ग्रेटर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लैंथेनॉइड से ज़्यादा होती है। इसमें एक और वर्ड आता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो नेक्स्ट टर्म्स इज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट यानी वो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं, दैट इज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। दीज आर मैन मेड, ये आर्टिफिशियली फॉर्म्ड होते हैं, इसको हम खुद बनाते हैं। और ये कैसे बनेंगे? बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या एडिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। तो किसी में अल्फा को ऐड करवाते हैं, किसी में रिमूव कराएंगे, इस तरीके से ये फॉर्म्ड होते हैं और दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। थैंक यू।